ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। उड़ीसा से ट्रेन के जरिए गांजा स्मगल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सिकंदराबाद पुलिस ने उड़ीसा के गजपति जिले के रहने वाले बेंजामिन गामंगू 31 सालों को गांजे की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। वो विशाखा एक्सप्रेस के जरिए सिकंदराबाद पहुंचा और जांच पर पुलिस को इसके बैग में 4.5 किलोग्राम गांजा मिला। इसे हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया गया। हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर मोटर्स नस्ब करके पीने के पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ वाटर बोर्ड ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मोटर फ्री टॉप वाटर मुहिम के तहत एक खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत कमर्शियल इलाकों में वाटर बोर्ड की विजिलेंस टीमों ने छापे मारे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई तलाशी के दौरान अमले ने यह इंकशाफ किया कि बस्तियों और कॉलोनियों को जाने वाली पीने के पानी की लाइनों पर गैर कानूनी मोटरें लगाकर पानी चोरी किया जा रहा है। एहसान नगर में तकरीबन 70 हॉस्टल्स की तलाशी ली गई, जहां से 20 गैर कानूनी मोटरें बरामद करके जब्त कर ली गई। एक मामले में एक ही शख्स ने 10 घरों के मिलने वाले पानी को गैर कानूनी तौर पर अपनी मोटर से हासिल किया था, जिस पर विजिलेंस टीम ने फौरी नोटिस जारी करते हुए भारी जुर्माना आयद किया। वाटर बोर्ड के औहदेदार हरीश शंकर ने निशानदेही की है कि मौसम गर्मा के दौरान ये मुहिम जारी रहेगी, इसलिए कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर मोटरें नस्ब ना करें। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों के लिए आवाम को भी पीने के पानी की मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सबको ताउन करना चाहिए। महकमे मौसमियात के मरकज ने बुध को बताया है कि तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर आइंदा 72 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। रोजाना की मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ इलाकों में हल्की सी औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में आज़म तरीन दर्जे हरारत 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा मुतवक्की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महबूबनगर और नलगुंडा अजला के बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी हुई। निजामाबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वाई शर्मिला ने ईडी की जानिब से नेशनल हेराल्ड अखबार से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस लीडरों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की शदीद मजम्मत की। अपने बयान में शर्मिला ने इल्जामात को बेबुनियाद और इंतकामी कार्रवाई करार दिया। उन्होंने बीजेपी को बदउनवानी पार्टी करार देते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत से खाइफ हैं और इसलिए CBI और ईडी जैसे मरकजी इदारों को अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाने और उनकी तनकीदी आवाज़ों को दबाने इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने इस इक़दाम को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी अपने नाक़िदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रही हैं और इसका मकसद जमहूरी निज़ाम को रौंदना है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के ओनाजी पेट गांव में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां जहरीला पानी पीने से 44 बकरियां हलाक हो गईं। के राजैया और जी राजैया नामी चरवाहों ने बकरियों को पानी के टप में पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बकरियां अचानक जमीन पर गिरने लगी और एक ही वक्त में 44 बकरियां हलाक हो गईं। यह मंजर देखकर मुकामी अफराद ने अफसोस का इजहार किया। महकमा अफजाइश मवेशियान के डॉक्टरों ने पानी के नमूने जमा किए। वो इस बात की जाँच कर रहे हैं कि पानी में जहर किस तरह शामिल हुआ। सैन डिको और इसके गिर्द नुहा में पीर के रोज 5.2 शिद्दत के जलजले ने जमीन को हिलाकर रख दिया। जलजले का मरकज जूलियन के करीब वाक़ था, ताहम इस दौरान सैन डिगो सफारी पार्क का एक दिल को छू लेने वाला मंजर सामने आया, जहां मौजूद हाथियों के झुंड ने अपनी फितरत और हिफाजती रवैये का मुजाहरा किया। पार्क की निगरानी कैमरों में रिकॉर्ड की गई वीडियो में देखा गया है कि जलजले के झटके महसूस होते ही हाथियों ने तेजी से अपने 2 बच्चों के गिर्द एक हिफाजती दायरा कायम किया। एक को दायरे के वुसअत में पनाह दी गई, जबकि दूसरे बच्चे को बड़े हाथी ने अपनी सूंड के जरिए तसल्ली दी। पार्क इंतजामिया के मुताबिक ये तर्ज अमल हाथियों की कुदरती हिफाजती फितरत की अक्कासी करता है, जो खतरा महसूस होते ही खुद ब खुद मुतहरिक हो जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक हाथी अपने पाँव के जरिए ज़मीनी इर्तिशात को महसूस करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं, जो इन्हें जलजले जैसे खतरात की पेशगी इत्तला फराहम करती हैं। यह वाक़या न सिर्फ जंगी हयात की फितरी जहानत और जज्बाती हसासियत का सबूत है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वसी पैमाने पर शेयर किया जा रहा है।
तेलंगाना के जगत्याल जिले की मेटपल्ली ज़राई मार्केट में हल्दी की फसल को 15,000 रुपए फी क्विंटल कीमत मिलने पर किसानों ने मसरत का इजहार किया है। ज्वारिया साल जनवरी 31 से शुरू होने वाली खरीदारी के बाद ये पहला मौका है जब इतनी ऊंची कीमत मिली है। हुकाम ने मशवरा दिया है कि हल्दी को मुकम्मल तौर पर खुश्क करने के बाद मार्केट में लाया जाए तो बेहतर कीमत मिलेगी। शहरी हैदराबाद के नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नकली बाबा ने खातून को धोखा देकर 7,40,000 रुपए ठग लिए। तफसीलात के मुताबिक साईनगर रोड नंबर 3 की अनुषा के घर दिसंबर 2023 में एक शख्स पहुंचा और दावा किया कि वो बलाओं को दूर करने पूजा करता है और घर की तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। उसने अनुषा के खानदान में पेश आए कुछ वाकयात बताकर एतमाद हासिल किया, जिस पर अनुषा ने इब्तदाई तौर पर उसे 1,500 रुपए दिए हैं। बालिज़ा उस शख्स ने फ़ोन पर राब्ता करके कहा कि अनुषा के शौहर और बच्चों की सेहत भी मुतासिर हो रही हैं और मसाइल हल करने के लिए रकम दरकार होगी। इस पर अनुषा ने फ़ोन के जरिए 35,000 रुपये अदा किए। कुछ दिन बाद उसने फिर फ़ोन करके कहा कि पूजा मुकम्मल नहीं हुई, इसे दोबारा करना होगा और मजीद 2,70,000 रुपये मांगे। अनुषा ने यह रकम साईनगर के लक्की रेस्टोरेंट के पास उस शख्स के करीबी मददगार के हवाले कर दी। इस तरह मुख्तलिफ मराहिल में खातून ने मजमूई तौर पर 7,40,000 रुपये ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के सिरसिला शहर में वाक़ BSNL दफ्तर के सामने कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने एहतजाजी धरना दिया। पार्टी की जानिब से की गई अपील पर कारकुन सुबह से एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ED की जानिब से दायर मुकदमात को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी वापस लेने के नारे लगाए। उन्होंने दोनों लीडरों के खिलाफ ED की चार्जशीट पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पेदापल्ली जिले के रामागुंडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में वाक़ राजीव राहदारी के दोनों तरफ मौजूद कन्नू काप्स के दरख्तों को फौरन हटाने का मुतालिबा किया। मुकामी अवाम ने मुजाहरा किया है। माजी की हुकूमत ने हरितहारम मुहिम के तहत राजीव राहदारी की अतराफ सैकड़ों कन्नू काप्स के पौधे लगाए थे। माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि कन्नू काप्स के दरख्तों से निकलने वाले ज़र्रात पोलन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसके बावजूद मुतालिका हुकाम इन दरख्तों को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जिस पर मुकामी अवाम ने शदीद बरहमी का इजहार किया। मुकामी अफराद ने यह भी मुतालिबा किया है कि दरख्तों को सिर्फ काट कर नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ कर हटाया जाए ताकि दोबारा उगने का इम्कान ना रहे। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण के फर्जंद मार्क शंकर 8 अप्रैल को सिंगापुर के एक स्कूल में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में झुलस गए थे। अब वो सेहतियाब हो रहे हैं। इस वाक़े के दौरान मार्क शंकर और चंद बच्चों को 4 हिंदुस्तानी तारिकीन वतन मजदूरों ने बचाया था। सिंगापुर की हुकूमत ने इन अफराद को लाइफ सेवर अवार्ड से नवाजा। सिंगापुर की सिविल डिफेंस फोर्स का कहना है कि इन मजदूरों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर बच्चों की जान बचाई, इसीलिए उन्हें यह एहसास दिया गया है। मजदूरों ने इस वाक़े के बारे में बताया कि जब हम पहुंचे तो कमरे में बच्चे खौफ से कांप रहे थे और चीख रहे थे। कुछ बच्चे तीसरी मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उन्हें रोका और बात करके नीचे लाने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े में 15 बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए। मजदूर करीबी इलाके में काम कर रहे थे। हैदराबाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की टीमों ने आज सुबह स्वर्णा ग्रुप और साई स्वर्णा डेवलपर्स के मुख्तलिफ दफातर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में छापे मारे। इस कार्रवाई का आगाज बुध की सुबह हुआ। ED की टीमों ने हैदराबाद और सिकंदराबाद के मशहूर इलाकों जुबली हिल्स और बोइनपल्ली में इन 2 ग्रुपों की जायदादों की तलाशी ली। सरकारी ज़राए के मुताबिक साई स्वर्णा डेवलपर्स के खिलाफ माजी में प्रोजेक्ट्स की बरवक्त अदम तकमील पर कई फौजदारी मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इस कंपनी के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता पर मशहूर ग्रीन मेड्यूज प्रोजेक्ट में मुबैना धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया, जो इसके ब्रांड एम्बेसडर सरकर्दा अदाकार महेश बाबू थे। हाल ही में एक 32 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। यह शिकायत मधुरानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, जिसके मुताबिक N विष्णुवर्धन और कई दीगर अफराद ने 2021 में शादनगर में वाक़ 14 एकड़ पर मुश्तमिल ग्रीन मेड्यूज प्रोजेक्ट में 3 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी की थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। ED ज़राए के मुताबिक इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाइयां मुतवक्की हैं, जबकि मुतासिरा सरमायाकारों में शदीद बरहमी पाई जाती है।
हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि रियासत में इस साल मामूल से ज़्यादा बारिश होगी। मुख्तलिफ माहौलियाती अवामिल की वजह से रियासत भर में बारिश के इम्कानात हैं। महकमा ने कहा है कि कल मशरक़ी तेलंगाना के अजला में हल्की ताऔसत बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाली तेलंगाना में दर्जे हरारत ज़्यादा रहने के बायस ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रियासत भर में 19 अप्रैल को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आकाशवाणी हैदराबाद मरकज़ के 75 साल की तकारीब कल शब हैदराबाद के रविंद्र भारती में शानदार अंदाज में मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रजना पालीवाल गौर ने कहा है कि शोबे की तब्दीलियों को बरोए कार लाते हुए आकाशवाणी हैदराबाद मरकज़ ने अवामी नशरियात की वुसअत में इजाफा किया है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर आकाशवाणी के अहदेदारों और अमले से खिताब करते हुए कहा कि यह मरकज़ देही और शहरी अवाम में मशहूर है और मुख्तलिफ तबकों की मालूमाती ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। उन्होंने मरकज़ के तमाम अमले को मुबारकबाद दी। एडीजी साउथ गीता रानी ने भी वर्चुअल तौर पर अपनी नेक तमन्नाएं पेश की। मुकर्ररीन ने इस मौके पर आकाशवाणी हैदराबाद मरकज़ की गुज़िश्ता 75 साला अवामी खिदमात को खिराज पेश किया। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी मंदिर तिरुमला में सिक्योरिटी में कोताही सामने आई है, क्योंकि यहां पर ड्रोन की परवाज से हलचल मच गई। इत्तलात के मुताबिक राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले एक यूट्यूबर ने मंदिर के अतराफ तकरीबन 10 मिनट तक ड्रोन उड़ाया। विजिलेंस के अहदेदारों ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इस शख्स को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। इसके ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की गई वीडियोज़ की भी जाँच की जा रही है। वाज़ेह है कि हिफाजती वजूहात की बिना पर तिरुमला में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ आने वाली गाड़ियों की एलिपेरी चेक पोस्ट पर सख्ती से तलाशी के बाद ही उन्हें दाखिले की इजाजत दी जाती है। लेकिन इस वाक़े में न सिर्फ ड्रोन कैमरा खुफिया तौर पर लाया गया, बल्कि इससे वीडियोस भी रिकॉर्ड की गई, जिसने सिक्योरिटी इदारों को फिक्रमंद कर दिया। इससे कबल भी मंदिर पर गैर मुतल्लिक़ा अफराद की जानिब से ड्रोन उड़ाने के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। वादी के मारूफ सूफी शायर मरहूम रज्जब हामिद का यौम विसाल उनके आबाई इलाके सतूरा तराल में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर वादी के कई इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की। इस दौरान दुआया मजालिस के साथ साथ साजो समा की महफिलें भी आरास्ता की गईं, जिनमें फनकारों ने रज्जब हामिद के कलाम गा कर उनको अपने अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। आज इस रज्जब हामिद साहब का यौम विसाल हमेशा 2 अप्रैल को मनाया जाता था हस्ब रिवायत, लेकिन चूँकि माह मुबारक आ गया है इसलिए ये 16 अप्रैल को आज मनाया जाता है। और जहाँ तक रज्जब हामिद साहब का ताल्लुक़ है, ये कश्मीर के सबसे बड़े सूफी बुज़ुर्ग थे। ये सूफी बुज़ुर्ग ही थी, फ़कीर ही नहीं थे बल्कि आला दर्जे के शायर भी थे, जिन्होंने 12 साल की उम्र से ही शायरी शुरू की थी और पीरों फ़कीरों का दामन पकड़ा। और उसका सबसे पहला मुर्शिद जो था वो सैयद मीर रक्षा काशानी रहमतुल्लाह अलैह था। इसके बाद मिडूरा के अब्दुल गफ़ार तराल कश्मीर के लाम गांव में एक ग्राम सभा मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत जिलाई तरक्याती कौंसिल के रुकन मंजूर गनाई ने की, जबकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आरिफुल बासित नबी भी इस मौके पर मौजूद थे। ग्राम सभा के दौरान साल 2025 के तरक्याती मनसूबे से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मुकामी अफराद ने मुतादिद मसाइल उठाए और मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तजावीज़ पेश की। DDC रुकन मंजूर गनाई ने आवाम की शिकायत गौर से सुनी और यकीन दहानी कराई कि तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए मंजूर गनाई ने कहा कि वो सियासत का हिस्सा रहेंगे और आइंदा इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत टाइम के बाद मुझे अपने लोगों ने बुलाया, क्योंकि मेरी सेहत आज ठीक भी नहीं थी, लेकिन इनका प्यार, जब इन्होंने मुझे कॉल किया कि जनाब आपको कल आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ, अपने लोग हैं, यहाँ नहीं जाऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ। तो मैंने आज इस ग्राम सभा में इसलिए हिस्सा लिया कि जो यहाँ के लोगों की, जो यहाँ जीशूर लोग हैं, जो सियासत के बगैर यहाँ आम पब्लिक है, जिनको यहाँ प्रायोरिटीज़ रखनी है कामों के लिए, इसलिए मैंने इसलिए चेयर किया कि मैं आज इनकी जो मकसद मुद्दा है इस ग्राम सभा का, वो कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई दानली नहीं होनी चाहिए। बड़ी चीज़ ये होती है कि इलेक्शन तक का कोई डेवलपमेंट का कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्लान जिसके हम जाए तो लोगों की बात सुने। हमने देखा कि MLAs भी बने, हमने उनका भी देखा
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कंचा गच्ची बावली चंगला से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। केटीआर ने खुद को मजीद रुस्वा न करने रियासती हुकूमत से की अपील। बीआरएस तेलंगाना की हकीकी मुहाफिज, झूठे वादे और धोखाधड़ी कांग्रेस का वतेरा। 8+8 = बड़ा सिफर। दोनों कौमी जमातों के एमपी 60 रुपए भी फंड्स लाने में नाकाम। बसों में मुफ्त सफर की स्कीम महज तशहीरी हथकंडा। रजत उत्सव सिर्फ जश्न नहीं बल्कि तेलंगाना की खुददारी, सकाफत और जद्दोजहद की अलामत। जगतियाल में पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास। रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता का खिताब। तेलंगाना में पानी का बहरान, हरीश राव का इल्जाम। पानी के बढ़ते हुए बहरान पर कांग्रेस हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। रुकने असेंबली जगतियाल संजय गद्दार, जाती मुफादत के लिए पार्टी की तब्दीली। केसीआर अक़लियतों के हकीकी हमदर्द। शादी मुबारक, रमजान, तहाइफ और मुतालिक तस्कीमात वाज़ेह सबूत। जगतियाल में मुनक़िदा पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से कविता का खिताब। जनगांव में कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहरा। मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरे आतिश। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज 24 अप्रैल से पहले जारी होने की तवक्को। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का तवक्को है कि नतायज करेंगे जारी। गैर कानूनी तौर पर पीने के पानी की चोरी, मोटर जब्त, वाटर बोर्ड की कार्रवाई। ईडी की राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट। बीजेपी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.